आप सबों को अपना YouTube चैनल में स्वागत है। यूनिक मैथ के द्वारा ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री लाया गया है। ये मंडे टू सैटरडे 8 PM में चलता है, जो कि रेलवे बैंक SSC के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जिसको भी टेस्ट देना है तो सिंपल व्हाट्सअप नंबर में आपको लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है। आपका ID पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग का चैप्टर वाइज टेस्ट है। ये 54 नंबर है और चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स से है ना। तो इससे रिलेटेड हम लोग आज का 10 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, क्रमगत 5 संख्याओं का योग 270 है। क्रमगत मीन्स होता है लगातार 5 संख्याओं का योग जो दिया हुआ 270 है। दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 5 संख्या अगर आपको लगातार दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि पांचवा जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्रमगत 5 संख्या का योग 270 है। तो औसत कितना हो जाएगा, तो औसत इक्वल टू हो जाएगा 270 बट्टा कितना हो जाएगा 5 है, क्योंकि 5 संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पचे 25, 5 चौके 20, यानी कि औसत 54 होगा। तो औसत अगर 54 होगा तो बीच में वह संख्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 54। आपको बोला गया दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना है, तो दूसरी और पांचवी, तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करेंगे तो ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, तीसरा, ये चौथा और पांचवा। तो ये दूसरी तथा पांचवी का योग क्या होगा बोल रहा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये 53 हो जाएगा। और पांचवा संख्या क्या हो जाएगा, 54 के बाद ये 55 और ये 56। तो दोनों का योग पूछा है, तो दोनों को सिंपल जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 6 ये 9 हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाएगा, यानी कि 109 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 109, ऑप्शन सी। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आज का पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए, यदि 3 क्रमगत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है। वर्गों का योगफल जो है, 3 तो लगातार संख्या है, उसके वर्गों का योगफल कितना 110 है। तो इनमें से छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो ऑप्शन का भी हेल्प लेके कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से आपको बता रहे हैं क्या है। अगर पहला छोटी संख्या अगर x होगा तो उससे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, x + 1 होगा, क्योंकि क्रमगत नेचुरल नंबर बोला है। उससे आगे का जो संख्या होगा क्या होगा, x + 2 होगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इसको ध्यान दीजिए। क्या बोला है, यदि 3 क्रमगत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग यानी कि पहले वर्ग कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका भी वर्ग होगा, फिर इसका भी वर्ग होगा। ये 3 संख्या के वर्गों का योग, उसके बाद योग करना है। तो योग जो करेंगे उसके बाद आएगा कितना, 110। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, वही आंसर होगा। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या लिए हैं, x लिए हैं, ठीक है। तो अब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये x² प्लस, यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा a² + b², एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा। ये हो गया x + y का मतलब x + 1 का होल स्क्वायर तोड़े तो ये चीज़ आया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वाला संख्या को भी वैसे ही तोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा x² + b², मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab जब कीजिएगा तो 2 दूना 4 यानी कि 4x होगा। ये हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। अब देखिए x² कितना हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² + 2x और 4x यानी कि 6x, ठीक है। और इधर 4 और 1 5 जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 105 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेते हैं। तो 3x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा x, इधर हो जाएगा +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105। तो इसको 3 से काट लेते हैं, तो 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x इंटू हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 35। तो 35 को ऐसे तोड़ेंगे कि देखिए दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पर x है और ये x + 1 है, मतलब 1 का ही अंतर है। तो यहाँ पर जो है ये जितना संख्या आएगा इससे 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जब 35 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा
कि यहाँ पर एक का डिफरेंस होना चाहिए। यही हो रहा है ना, 3x, सॉरी यहाँ पर कॉमन 2 आता ना, इसीलिए नहीं आ रहा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा मतलब 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 5 गुना 7, 5 सत्ते होता है 35। तो इसी के आधार पर लिखेंगे, 5 को 5 ही लिखेंगे। अब 7 को क्या लिख देंगे, 5 प्लस 2 लिख देंगे, या फिर इसको द्विघात समीकरण में भी बना सकते थे, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए अब क्या है, x के जगह में कितना आ गया, 5 आ गया। x जहाँ जहाँ है वहाँ पर 5 आया, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सबका स्क्वायर करके आपको देखना पड़ता है। जैसे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, वो तो एक में ही ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए 110 है तो 64 आधा से ही तो ज़्यादा उसमें हो गया, तो इसीलिए कम लेके चलते। तो इस तरह से ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, जैसे 5 लिए, 6 लिए, 7 लिए, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। ये आपका पूरा बेसिक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। तो दो संख्या है, दो संख्या को गुना करने से कितना आता है, दो संख्या ले लेते हैं एक्स वाई को गुना कीजिएगा तो 37। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा, तो अंतर का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये अंतर करेंगे और उसका क्या करेंगे, वर्गमूल जो हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 37 को जब तोड़िएगा, x और y दो संख्या होना चाहिए, तो 37 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो वो एक ही संख्या होगा कोई x। यहाँ पर 37 को जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 गुना एक ही होगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 37, y का मान हो जाएगा कितना, 1। अब इसका जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर देख लीजिए x हो गया कितना, 37, 37 में से 1 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 36। तो रूट 36 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल यहीं पर आपको ध्यान देना था, क्या ध्यान देना है कि एक्स वाई दोनों का जब गुणनफल बोला है, गुणनफल 37 है, तो 37 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 37 इंटू 1 ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए एक संख्या 37, दूसरा संख्या 1। तो अब दोनों का अंतर करना है, अंतर करके वर्गमूल करना है, तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बोला गया है, कितना है, 1092 है ना। तो इनका योग, इनके अंतर से 42 ज़्यादा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 1092, ये चीज़ दिया हुआ है। फिर बोल रहा है इनका योग, इनके अंतर से 42 ज़्यादा है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और इनका अंतर क्या होगा, x माइनस वाई। तो अंतर से 42 ज़्यादा है ये। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है 42 ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 42 आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो दोनों संख्या आपको निकालना है और बड़ा क्या होगा उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये एक कट जाएगा, है ना, ये x और x देखिए कट जाएगा, तो ये जब y आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 42 होगा, और x इक्वल टू जो हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू जो हो जाएगा कितना होगा, ये 21 होगा, है ना। तो यहाँ पर 21 एक मान आ रहा है, y का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, 21। तो x का जो मान होगा वो बड़ा संख्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए x बराबर जो हो जाएगा 1092 बाई कितना हो जाएगा, 21 होगा। तो 21 को जब आप काटिएगा तो कितना से आएगा, ये हमेशा लास्ट में 2 ही होना चाहिए, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 होगा, है ना। कितना होगा, 52 से कटना चाहिए। ये 52 को आप 21 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 52 और 52 का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 और ये 10, तो कितना हो जा रहा है, 1092 आ रहा ना। चलिए तो बिल्कुल सही है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 होगा, 52। तो x का मान निकल के आ गया 52। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 52, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x और y दोनों का मान आपको निकल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए दो क्रमगत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। ठीक है, ये जब ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, वर्गों का योग क्या है, 61 है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, दो क्रमगत प्रकृत संख्या ना,
तो पहला अगर संख्या अगर x होता है तो उससे आगे वाला हो जाएगा x + 1, है ना। तो इनके वर्गों का योग 61 है, तो वर्ग का योग कीजिएगा तो इसका भी वर्ग कर लिए ये भी, और योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 61। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद एक ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि क्रमागत बोला है। तो यहाँ से अभी जैसे निकाले थे सिंपल निकाल लीजिए, यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस हो जाएगा 2ab यानी कि 2x + 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना 61। ये a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दिए तो यहाँ पर देख लीजिए 2x² हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू ये 1 जाके माइनस हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही 2x कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 60। 2 से काट लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 30। अब इसको सजा के लिखिएगा x × x + 1। तो यहाँ पर देखिए ये अगर x है तो एक ज़्यादा ये होना चाहिए, तो 30 को कैसे तोड़ेंगे 6 × 5 = 30 होता है ना। क्या होता है 6 × 5 = 30, या फिर बोल सकते हैं 5 × 6 है। तो इसको जब सजा के लिखेंगे तो 5 को 5 ही लिखेंगे, 6 को लिख देंगे 5 + 1। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ x है x के जगह में कितना आ चुका है 5, यानी कि x = 1 जो होगा 5 होगा और उसका आगे वाला +1 5 तथा 6 यह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको पूरा बेसिक है यहाँ पर, नहीं तो आप सबसे कर लेते, जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसको जोड़ते 6 × 5 = 11 आ रहा है क्या, इधर 31 नहीं हो रहा ना, 41 हो जा रहा, तो ये नहीं आया, तो उस तरह से ये नहीं होगा। फिर इसका करते हैं 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 × 5 = 11, यहाँ पर देखिए 61 आ गया, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन अगर नहीं रहेगा तो इसे आपको बनाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। 4 जो है क्रमिक सम संख्या रहेगा और इसका जो बोल रहा है योग कितना है 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर 4 सम संख्या है और इसका योग 60 है तो मिडिल का संख्या निकल जाएगा, औसत। औसत बराबर क्या हो जाएगा 60/4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। और 15 कौन सा होगा, मिडिल में होगा, मतलब ये अगर 15 हुआ तो संख्या जो होगा, क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या का डिफरेंस कितना करके रहता है 2 करके, तो ये 15 है, तो इसके बाद वाला हो जाएगा 16, इससे पहले वाला होगा 14। निकालना क्या है ना, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। चलिए थोड़ा सा टफ होगा, तब यहाँ पर हो जाएगा 18 और यहाँ पर कितना होगा 12। तो इन संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो वर्ग करके आपको योग ही करना पड़ेगा, और तो कुछ उपाय नहीं है तब, है ना। तो चलिए 12 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यहाँ लिख देते हैं 144, यहाँ पर हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। जब अगर नहीं भी जानते हैं तो इसको आप गुना कीजिएगा, ठीक है। जैसे 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 196। अगर नहीं जानेंगे तो आप गुना करेंगे, यहाँ 14 × 14 ऐसे कर लेंगे। 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 ना, तो 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। तो उसी तरह से 18 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना होगा 324, है ना। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 88 64, लास्ट में 4 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने से आना चाहिए कुछ ना, 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10, 0, यानी कि 920 ही आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में तो एक ही ठू में तो 0 है। फिर भी कर लेते हैं, चलिए ये 0 हो गया, है ना, यानी कि 20, 2 बचा है, हाँ 2 2 हो जाएगा 4, 4 4 8, 8 4 12 और 12 और इधर 9 1 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पर हो गया 2 और इधर 3 2 5, 5 2 8, 8 और 1 9, 920 ये आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए 6 4 10, 10 10 20, 0, 2 बचा, है ना। 2 को बाद में नहीं तो ऐड कर लीजिए, 9 5 यहाँ 14 हो गया, 14 और 4 हो गया 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, तो 2 बचा है, तो यहाँ 2 और 3 5 हो गया, 5 1 6 7 और 2 9, 920। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 4 क्रमिक फिर से सम संख्याओं का योग 156 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना, सेम जो क्वेश्चन किए वही है, सेम है। इसमें भी 4 संख्याओं का यहाँ पर देखिए औसत, तो 1 2
3 4, 4 संख्या है, इसका औसत यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग 156/4, है ना। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 होने से 12 जैसे ही हो गया, 3 बच रहा ना, 4 9 36, 39। तो ये अगर 39 हुआ तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40, और इधर जो हो जाएगा क्या सम संख्या है, तो ये 42 होगा, और इधर हो जाएगा 38, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। कितना होगा, 36। तो अभी इसका भी सेम उसी तरह से आपको कर लेना है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 36 का जो स्क्वायर आएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। 38 का स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 40 ना, 40 का भी स्क्वायर कर लीजिएगा। 40 का तो सक जाइएगा, 40 का कितना होता है, 4 चौके 16, इसका 1200 समथिंग कुछ आता है, हाँ? और 42 का भी वैसे ही कर लीजिएगा। सुनिए, ये 42 और 38 का क्या कीजिएगा ना, आप एक फार्मूला डाल के कर सकते हैं। क्या फार्मूला डालेंगे, यहाँ जो 38 है, 38 को लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 40 - 2 इसका होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर से इसका मान निकालिएगा, और इसको कर लीजिएगा 40 + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से निकाल लीजिएगा, और सबको ऐड कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ इसका मान आएगा। इसका हमको कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ठीक है। थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, सिंपल, इससे पहले वाला किए थे, आपको गुना ही करना है, ठीक है। ऐसा और कुछ नहीं है, गुना करके आपको जोड़ना है। कोई ना कोई ऑप्शन आएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो जरूर कमेंट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल, है ना। उत्तरोत्तर मीन्स क्या होता है, एक के बाद एक, है ना। तो एक के बाद एक संख्या, तो उसका जो गुणनफल दिया हुआ है कितना है, 9506 है। इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है। देखिए, ये ऑप्शन का सहायता से भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा देर के लिए सोचिए। दो संख्या जो है, दोनों का जो डिफरेंस होता है एक का, एक के बाद एक ही, ये उत्तरोत्तर, दोनों का गुणनफल बोला है कितना, 9506, ये चीज़ है। तो इसको तोड़ को भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को टाइम लगेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको जब ऑप्शन इतना मज़ेदार दिया हुआ है तो क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर 10,000 रहता, सुनिए 9,506 का बगल में आता है 10,000, कितना होगा, 10,000। 10,000 अगर आता, कुछ अगर यहाँ पर 496 जोड़ देते तो 10,000 होता। तो 10,000 को ऐसे आप सोच सकते थे ना, देखिए कैसे, 100 गुना 100, 100 गुना 100, 10,000 होगा ना। अब क्या होगा कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब 100 से कम ही होगा, जो भी संख्या जो होगा 100 से कम होगा। क्या, क्योंकि यहाँ पर 9,504 है, तो ठीक है। तो 100 से जब कम होगा और दोनों कंटिन्यू वाला संख्या है, तो किसको किसको गुना करने से 6 आता है, ये देखना है, ठीक है। अगर 100 से कम लेते हैं तो 99 होगा, उससे कम लेंगे तो 98 होगा, उससे कम लेंगे तो 97 होगा, उससे कम लेंगे तो 96, हाँ। अब देखिए ऑप्शन को बाद में ध्यान देंगे, लेकिन पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 9 और 8 को अगर गुना करते हैं तो कितना होता है, 9 8 72 होता है ना, 9 8 72। तो यहाँ पर तो 6 है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब देखिए 8 को 7 से गुना कीजिएगा, तो 8 7 होता है कितना, 56। तो यहाँ पर देखिए आपको 6 है, ठीक है। तो ये आपका चांस बन रहा है ना। 7 6 42, 42 होने से लास्ट में 2, ये भी नहीं हो रहा। तो ये संख्या आपका होगा, एक जो संख्या छोटा संख्या होगा वो क्या होगा, 97 होगा। दूसरा जो संख्या होगा कितना होगा, 98 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर पूछा है इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 97। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और नहीं होने से फिर इसको आपको सॉल्व करना है। एक तो द्विघात समीकरण में करना है, या फिर इससे पहले 2 क्वेश्चन दिए थे उस तरह से भी करेंगे, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दो सतत, सतत मीन्स क्या होता है, कंटिन्यू, सम संख्याओं का गुणनफल देखिए 6,888, अभी जैसे किए थे सेम वही है। दो सम संख्या, यानी कि पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, गुना करने से कितना आना चाहिए, 6,888, 6,888 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेम उसी तरह से है, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको समथिंग जो दिया हुआ देख लीजिए, अगर मान लीजिए
यहाँ पर बोल रहा है इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगा। तो कोई भी जो है ऑप्शन में आपको बड़ा ही ना संख्या दिया है। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन ही पकड़ते हैं, पहला ऑप्शन अगर बड़ा संख्या 78 है तो इससे छोटा वाला संख्या कितना होना चाहिए 76, और गुना करने से 8 छक होता है कितना 48, 8 छक 48, मतलब लास्ट में 8 आ रहा है, ओके है। अगर बड़ा संख्या अगर 84 है तो छोटा संख्या कितना होना चाहिए 82 होना चाहिए। गुना कर लीजिएगा 4 दूना 8, इसमें भी आ रहा, क्लियर। अब देखिए ये अगर बड़ा संख्या 86 है, छोटा संख्या कितना होगा 84, 6 चौके 24, इसमें 4 आ रहा, ये संख्या नहीं होगा। ये अगर 90 है तो छोटा संख्या कितना होगा 88 होगा, है ना, क्योंकि सम संख्या 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो लास्ट में 0 हो रहा, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, एक तो 78 होगा या फिर 84 होगा, ठीक है। अगर 84 हुआ तो 82, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरह से आपको गुना करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब गुना होगा तो 37 37 49, 49 कम हो रहा, देखिए 88 88 64, ये 64 और कुछ तो एक्स्ट्रा आएगा, तो यही होने का चांसेस आपका ज़्यादा बन रहा, ठीक है। 84 × 82, ठीक है। अगर कंफर्म करना है तो और थोड़ा सा आप गुना कर लीजिएगा, अगर टाइम बचा है तो आपको टेस्ट में क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो गया, और 88 88 64 64 और कितना हो जाएगा 3 ना, तो होने से 6 7 है ना। तो यहाँ पर हो गया, देख लीजिए 88868, ये आपका जो आंसर आ रहा था, यानी कि 84 इसका आंसर है। तो इस तरह से आप सोच के भी कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है इसको आपको सॉल्व करना है, अगर सोचिएगा तो बेटर होगा, जल्दी आंसर आएगा अगर आपको ऑप्शन दिया है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, देखिए, दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, दो धन पूर्णांक है और उसका जो अंतर है 3 है, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक मीन्स नॉर्मल संख्या जो है, ठीक है, अंतर 3 है, तो तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है, वर्गों का अंतर 33 है। तो यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, देख लीजिए अंतर जो बोल रहा है कितना है 3 है, तो यहाँ पर देख लो 8 5, 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का अंतर सब में। अब क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का अंतर 33 है, तो वर्ग जब कीजिएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देख लो यहाँ पर 14 से अगर 5 जाता है तो 9 होता है, यानी कि ये गलत है ना, 33 होना चाहिए। तो वैसे ही नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36, 11 से 6 जाएगा तो लास्ट में 5 होगा, ये भी खत्म। 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पर देख लीजिए ये 33 आया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 में से आपको 16 घटा देना है, तो 33 हम लोग का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है 10 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है आज का टेस्ट का। फिर कल 10 क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे, इसीलिए आप लोग कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए और स्कोर को बेटर करते रहिए, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नए क्लास में कल मिलते हैं।